हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो हम लोग एक बड़ा सा टॉपिक जो कि हम लोगों का चल रहा था, एक मिनट रुक जाना, जो कि हम लोगों का चल रहा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है, कि जो अल्फाबेट है उन पे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हमने लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट का एक से दो टाइप छूटे हुए हैं। ठीक है ना, तो उन दो टाइप्स को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मतलब संख्या श्रृंखला। ठीक है, तो संख्या श्रृंखला पढ़ने के बाद हम लोग वो दो टॉपिक क्लियर करेंगे। क्लियर है ना? चलो, ये अपना आ जाता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, मतलब संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं 1, 4, 9, 16, आगे आपसे पूछेगा क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। अगला टाइम इस पे क्या बनता है कि वो ऐसे सीरीज आपको दे देगा। ठीक है, ऐसे आपको सीरीज दे देगा, बीच का एक अक्षर गैप कर देगा। फिर वो पूछेगा कि बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला इसका टाइप आता है कि यहाँ पर पूरे नंबर आपको देगा, यहाँ पर पूरे नंबर दे देगा, आगे यहाँ पर लिख देगा कुछ इस प्रकार संख्या। फिर आपसे पूछेगा बताओ इस पूरी श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, कौन सी संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस पे। क्लियर है ना? चलो, अब बात करते हैं कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उन टाइप्स को कितने प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है ना? तो देखो, सबसे पहले ये जो संख्या श्रृंखला के क्वेश्चन आते हैं उनको करने का एक बेहद ही आसान तरीका ये है कि सबसे पहले हमें करना होता है वर्ग और घन। यदि वर्ग और घन दिया हो तो फिर अपना क्वेश्चन बेहद ही आसान हो जाता है। तो वर्ग और घन से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब आपको 1 से 20 तक घन याद होने चाहिए और 1 से लेकर 20 तक वर्ग भी याद होने चाहिए। अब वर्ग और घन क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, ऐसे करके। ठीक है, ये होते हैं स्क्वायर। और क्यूब क्या होते हैं, जैसे 1 का क्यूब हो गया 1, 5 का क्यूब हो गया 125। ठीक है, इस प्रकार के ये सारे क्यूब हो जाते हैं। 10 का क्यूब हो गया 1000। ठीक है, 11 का क्यूब हो गया 1331। ऐसे करके आपको कहां तक याद कर लेना है, टोटल 20 तक याद कर लेना है। ठीक है ना? बहुत आते हैं। और सुनो, जैसे यहाँ पर आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर -1 भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है। 2 का स्क्वायर -1 भी आपको पता होना चाहिए कितना आता है। बेसिकली इसमें क्वेश्चन आते हैं n स्क्वायर -1, n क्यूब -1, यहाँ प्लस माइनस होता है, यहाँ भी क्या होता है प्लस माइनस होता है। ये बात अभी आपको, यदि आप लोग पहली बार सीख रहे हैं तो ये बात शायद आपको अभी ना समझ में है, और ठीक है नहीं समझ में आएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ते रहो, आएगी सारी बात समझ में आपको। ठीक है ना? तो देखो, तो वर्ग घन सबसे पहले होता है। इसके बाद सेकेंड चीज आपको क्या करनी होती है, आपको सीरीज में ऐड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है और ये सेपरेट करना होता है, मतलब माइनस करना होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से भी आपको कुछ संक्रियाएं लगानी पड़ सकती है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा सॉल्व करने का अपना तरीका होता है स्टेप फॉर्म। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा था ना, उसी को सॉल्व करने के लिए ये सारी विधियां। ठीक है, तीसरा क्या होता है स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म से आपसे
क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यदि बेसिकली देखा जाए तो ये जितने भी हम यहाँ पर टाइप लिखेंगे वो कहीं ना कहीं रिलेटेड स्टेप फॉर्म से ही होंगे, ठीक है ना। स्टेप फॉर्म एक बेहतरीन सा मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो स्टेप फॉर्म के बाद अगली सीरीज आएगी मिसक्लेनियस की। क्या आएगी? मिसक्लेनियस की। मिसक्लेनियस में क्या होता है कि दो सीरीज को आपस में मिक्स कर देगा। क्या होगा कि दो सीरीज को आपस में मिक्स कर देगा, या तीन सीरीज को आपस में मिक्स कर देगा, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आगे कौन सा अंक आएगा। क्लियर है ना? हाँ। इसके बाद अगला टाइप आता है आपका इलॉजिकल। इलॉजिकल कैसे कि इसमें कोई सा भी लॉजिक नहीं लगेगा और आपको अपना थोड़ा सा माइंड यूज करके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज हम मतलब उसकी बात हम लोग करेंगे थोड़ा से बाद में। अभी आज हम लोग केवल इतने टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं, वर्ग और घन, ये वाले कुछ और स्टेप फॉर्म के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन, फिर देखेंगे स्टेप फॉर्म के क्वेश्चन, और लास्ट में देखेंगे वर्ग और घन के क्वेश्चन। क्योंकि यदि आपने स्टेप फॉर्म पढ़ा तो स्टेप फॉर्म से ही वर्ग और घन के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको डायरेक्ट थोड़ी ना देगा कि आपको डायरेक्ट दे दिया इस प्रकार से, यहाँ पर दे दिया 1, 4, 9, 25, आगे क्या आएगा, ऐसे बहुत कम देता भी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, तुरंत देख के आंसर आ जाता है, तुरंत आ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग ये तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और ये दो टाइप हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। तो आज की बात भी हो गई और कल की बात भी हो गई। अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लियर है ना। सबसे पहले प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस वाले क्वेश्चन देखेंगे। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, इस पे आसान सा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5, 10, 20, 40, 80, आगे क्या आएगा, ठीक है ना। क्या हुआ, आगे क्या आएगा, ठीक है, आपको ये बताना है। चलो मैं इस पे दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इसी पे दूसरा क्वेश्चन है 10, 22, 46, 94, पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा। क्लियर है ना? हाँ। आगे है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में लिखता हूं 2, 5, 10, 17, 26, 37, 15, सॉरी 15 है 50, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क लगा है। और यहां पर मैं चौथा क्वेश्चन लिख रहा हूं। चौथा 36, 28, 24, 22 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपके पास ये चार क्वेश्चन है। तो ये चारों क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? चार क्वेश्चन बेस्ड है प्लस, माइनस, गुणा, भाग। इन चारों में से क्या लग जाए वो आप लोग लगा के देखते हैं कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले इससे देखो ये 10 कैसे बना होगा। तो यदि मैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई करा दूं कितना बन जाएगा सर? 10 बन जाएगा, ठीक है ना। यदि मैं 10 में भी 2 का मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना बन जाएगा सर? 20 बन जाएगा। क्लियर है? 20 में यदि मैं फिर 2 का मल्टीप्लाई कराता हूं तो 40 बनता है। 40 में फिर मैं 2 का मल्टीप्लाई कराता हूं तो क्या बनता है? 80 बनता है। और 80 में यदि मैं फिर मैं 2 का मल्टीप्लाई करवा दूं तो कितना आ जाएगा? 160, और 160 अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग कुछ इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, चाहे आप जितना पढ़ो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वाले बोर्ड में भले ही आपको 30 से 40 क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन जो अपना छोटू सा डिजिटल बोर्ड है ना, उसमें हम लोग लगभग इसके 150 क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस का केवल। क्योंकि देखो जो मतलब जिस चैप्टर में प्रैक्टिस की बेहद ज्यादा जरूरत होगी, मैं उस चैप्टर पे काफी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ध्यान रखना ये बात को, ठीक है ना।
तो प्रैक्टिस करने में पीछे ना हटना। यदि आप उस पर प्रैक्टिस से पीछे हट गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। ये वाला तो आपको आ गया होगा समझ, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि अब हमें बनाना है 10 से किसी तरह से 22। क्या बनाना है? 10 से किसी तरह से 22 हमें बनाना है। कैसे बनेगा? तो सर एक काम करते हैं कि 10 में कुछ ऐड कर देते हैं। 10 में क्या करते हैं? कुछ ऐड कर देते हैं। फिर हम कहेंगे कितना ऐड करोगे? तो सर ये हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें 12, ठीक है। 12 ऐड कर दो। इसके बाद इसमें कितना ऐड करेंगे? तो 22 दूनी 44 2 46। तो सर इसमें ऐड कर देंगे 24। कितना ऐड कर देंगे? 24। सर इसमें 12 ऐड हो रहा है, इसमें 24 ऐड हो रहा है। तो ऐसे ऐड करने से अच्छा एक चीज आप ये कर दो, एक चीज आप ये कर लो, देखो हो तो जाएगा इससे भी, लेकिन अभी मैं वो फॉर्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे देखो, अभी हम लोग को चल रहा है प्लस माइनस गुणा और भाग है ना। तो एक काम करो, यदि मैं इससे और इससे रिलेशन देखूं तो यदि मैं इस पे 2 का मल्टीप्लाई करवा के 2 ऐड कर दूं, ठीक है। यदि मैं इससे करता तो वो हो जाता है कौन सा फॉर्म? स्टेप फॉर्म, ठीक है। तो स्टेप फॉर्म हम लोग करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो यदि मैं 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस 2 कर दूं तो कितना मिल जाएगा? 22 मिल जाएगा। कैसे? 10 दूनी 20, 20 प्लस 2 कितना हो गया? 22। यदि मैं 22 में 2 का मल्टीप्लाई करवा के प्लस 2 कर दूं तो हमें कितना मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा 46। यदि मैं 46 में 2 का मल्टीप्लाई करवा के 2 ऐड कर दूं तो हमें कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा हमें 94। अब मैं 94 में 2 का मल्टीप्लाई करवाता हूं, इसके बाद फिर मैं 2 ऐड कर देता हूं तो कितना मिलेगा? इसमें मिल जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 188। तो इसमें मैं यदि 2 ऐड कर दूं कितना मिल जाएगा? 190। और 190 इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 190 इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज मैं आपको पहले बता रहा था कैसे करके, ऐसे करके कि इसके बीच का कितना अंतर है? सिर्फ 12 का अंतर आ रहा है। अब बताओ इसके बीच का कितना आ रहा है? सर इसके बीच का अंतर आ रहा है 24 का। क्लियर है ना? अब फिर इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है? तो 14 से 6 गया, कितना आ गया? 8 आ गया। और यहां से कितना है? 5, तो यहाँ 8 बचा। 8 से 4 जाए कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आ गया? 48। अब आप लोग यहाँ पर देखो, 12 में 2 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना मिलेगा? 24 मिल जाएगा। 24 में यदि मैं फिर 2 का मल्टीप्लाई करवा दूं तो कितना मिल जाएगा? 48 मिल जाएगा। यदि मैं 48 में फिर मैं 2 का मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या मिलेगा? देखो इसके और इसके बीच का अंतर आएगा, ध्यान देना। तो यहां से क्या मिलेगा? 2 8 जा 16 की 6 बचा कितना? 1, 2 4 जा 8, 8 1 कितना आ गया? 9। तो यहाँ पर कितना आ गया? 96। अब देखो यदि मैं 46 में 48 जोड़ता तो कितना मिलता? 94। तो 94 में 96 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ध्यान दो। तो 6 4 10, 9 9 18 1 19। तो यहाँ से कितना आएगा? 190 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना आएगा? 190 आएगा। अब एक चीज आप लोग यहाँ से ये भी देखना, एक चीज आप लोग यहाँ से ये भी देखना कि यहाँ पर एक तरीके से स्टेप फॉर्म ही लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक स्टेप अपना ये बन गया अंतर निकालने वाला, और जो दूसरा स्टेप है वो क्या बन गया? अपना ये गुणा वाला बन गया, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप फॉर्म बोलते हैं, एक अलग सा नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन जो हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूं और आगे का क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन है क्या है? 2, 5, 10, 17, 26, 37, 15, ठीक है। यदि मैं इसके बीच का मतलब 2 से यदि मैं 5 बनाना चाहूं तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो सर मैं इस पे 3 ऐड कर दूं, क्या करूं? या तो मैं 3 ऐड कर दूं, तो सर 3 ऐड कर ही देता हूं। मैं क्या करता हूं? 3 ऐड कर देता हूं। या दूसरा तरीका क्या था कि 2 में यदि मैं 2 का गुणा करके 1, 2 में 2 का गुणा करके 1 कर लूं तो क्या बनेगा? 5। और 5 में मैं 2 का गुणा करके 10 नहीं बना सकता ना, 2 का गुणा प्लस 1 करके 11 हो जाएगा ना। हाँ, तो इसके बीच का अंतर कितना आया? 3 आ गया। इसके बीच का अंतर हम लोग देखते हैं तो सर इसके बीच का अंतर आएगा सर 5 और प्लस का। इसके और इसके बीच का अंतर देखते हैं तो सर यहाँ से आएगा प्लस का 7।
इसके और इसके बीच का अंतर देखते हैं तो यहाँ से सर आएगा 9, यहाँ से यहाँ का अंतर देखें तो 11 का, और यहाँ से यहाँ का अंतर देखें तो ये कितने का अंतर है सर, ये है अंतर 13 का। क्लियर है ना। अब मैं आपको स्टेप फॉर्म बता रहा हूँ, ध्यान देना क्या है, स्टेप फॉर्म आपको बता रहा हूँ। पहले आपको ये वाला बताया था ना, मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई प्लस का आया, ठीक है ना। अब मैं आपको स्टेप फॉर्म बता रहा हूँ, चाहे आप स्टेप फॉर्म बोल दो या तो मल्टीप्लाई प्लस बोल दो, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ये भी बताया था कि जो स्टेप फॉर्म होता है ना, इसी से सारे फॉर्म बनते हैं आपके, चाहे वो बड़े घन का हो चाहे इस प्रकार का हो, ठीक है। कुछ लॉजिकल सीरीज में कुछ अलग लग सकता है, लेकिन वो भी स्टेप फॉर्म होता है, देखा जाए, ठीक है ना। इस पे क्या हुआ, अब देखो, अब इसके बाद क्या आएगा, यदि आपको पता है 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, आगे क्या आएगा सर, आगे आएगा 15। चलो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, स्टेप फॉर्म में ये चीज जैसे आप अंतर निकालोगे ना, तो एक स्टेप ऐसा आएगा कि जिसमें सारे अंतर क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, तो सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 से 5 को देखो तो कितने का अंतर, प्लस का 2 है। ये आगे का देखो प्लस का 2 है, यहाँ भी देख सकते हो प्लस का 2 है, यहाँ भी देख सकते हो प्लस का 2 है, यहाँ भी देख सकते हो प्लस का 2 है। अब देखो यहाँ आ गया ना प्लस का 2। बाई चांस हमें 15 ना मालूम होता तो क्या करते हैं, इसके इसके बीच का अंतर भी कितना होता है, प्लस का 2, तो 13 प्लस 2 कितना होता है 15, तो हम 15 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो 15 और ये सॉरी 50 और 15 कितना होगा, ध्यान दो, तो सर यहाँ से हो जाएगा 5, इस पे ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 65। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, वो है कुछ ये, ठीक है। तो चाहे स्टेप नीचे बनाओ चाहे ऊपर बनाओ, बात तो एक ही है ना। तो देखो 36 से 28 माइनस करेंगे, या अब देखो ये 38 से ये कितना कम है, इससे कितना घटाएंगे कि ये मिल जाएगा 28, तो यहाँ से -8 कर दो इससे। क्लियर है। इसके बीच का अंतर देखेंगे तो ये यहाँ पर अंतर आ रहा है -4, क्या आ रहा है -8 अंतर आ रहा है, -4 अंतर आ रहा है। फिर आगे इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, -2 अंतर आ रहा है, ठीक है। कितने का अंतर आ रहा है, -2 का अंतर आ रहा है। अब सर इसके बीच का अंतर कितने का है, अब यहाँ पर ये थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अब कोई ये मन में आ रहा होगा सर यहाँ पर 0 कर दो, क्या कर दो, 0 कर दो, 0 2 4 8, तो क्या 0 करना सही है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यदि मैं इसको देखूं तो ये इसका कितना है ×2, ये इसका कितना है ×2, इसका मतलब जो यहाँ पे होगा वो इसका कितना होगा ×2, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए -1, तो होना चाहिए -1। जैसे यहाँ पर -1 करेंगे तो 22 से -1 करो कितना मिलेगा हमें, तो 21 हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो इतना हो गया, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो चीज आपको ध्यान दें। जरूरी बात क्या कि आप लोग को ये पता है ना कि सम संख्या क्या होती है, सम संख्या जो 0 से कट जाए, 0 से कट जाए, 2 से कट जाए, 2 से कटते हैं ना। चलो जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे करते, ये सारी सम संख्या होती है। यदि मैं विषम की बात करूं, विषम की, तो ये हो जाएंगी 1 3 5 7 9, ठीक है। यदि मैं अभाज्य की बात करूं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये अभाज्य। अभाज्य आपसे बहुत पूछता है, ठीक है। क्या होता है, अभाज्य आपसे बहुत ही ज्यादा पूछता है। तो सबसे छोटा अभाज्य होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11 13, फिर 17 19 23, तो ठीक है। ये सारे आपके क्या है अभाज्य। मैं थोड़ा सा और आगे लिखता हूँ, 23 के बाद होता है 29, फिर होता है 31, फिर होता है 37, फिर होता है 41, फिर होता है 41 के बाद क्या आएगा 47, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे अभाज्य हो जाएंगे, तो आप लोग इनको याद कर लेना, ठीक है। इनको आप लोग रट ही लो, और विषम और सम के बारे में आपको एकदम से पता ही है, ठीक है ना। चलो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन देखते हैं कुछ और।
हमें देखना क्या है, लिख देता हूँ मैं प्लस माइनस गुणा भाग, इसके बाद स्टेप फॉर्म के बाद स्क्वायर क्यूब। ठीक है, रेस कर दो मैं इसको, चलो हो गया रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस पे लिखा हुआ है 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया ना, चलो अगला देखते हैं। इस पर 27 32 फिर 30 फिर क्या 30 की बात क्या है 35 फिर 33, आगे का आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है आगे का आपको बताना है। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं इस पे 5 7 6 0 9 60 192 48 16। ठीक है, आगे क्या आएगा आपको बताना है। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा 1 1 2 4.5 11। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं यहीं पे लिखता हूँ, इस पे है 2 3 6 14 क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ना। ये 4 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना, तो बताओ। हाँ। जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से, कितना आ रहा है बताओ। मैं स्टार्ट करूं, चलो। यदि मैं इसके बीच का अंतर देखूं तो सर इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 27 से कितना आगे जाएंगे 32 मिलेगा, तो सर +5। क्लियर है। अब देखो 32 से हम कितना आगे गए, तो सर यहाँ पर आप आ जाओ -2, क्योंकि 32 से 2 घटाएंगे तभी तो 30 मिलेगा, तो -2 आ जाएंगे। इसके बाद इसके बीच का अंतर +5, आगे का अंतर -2। और ध्यान दो +5 -2 +5 -2, इसका मतलब आगे कितना आएगा, आगे आएगा +5 तो 5 3 कितना हो गया 8, यहाँ कितना हो गया 3, कितना हो गया 38 हम लोग का राइट आंसर। ठीक है ना। अब देखो अपना प्लस माइनस भी हो गया। अभी हमने किया था बुरा भाग, अब हम लोग ने कर दिया प्लस माइनस। अब आगे देखते हैं क्या होगा। इस पे देखो, इसमें देखो बहुत बड़ी संख्या लिखी। जब बड़ी संख्या इधर से चालू इधर छोटी संख्या हो तो हम तो कहते हैं कि आप लोग इधर से चालू करो। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि 48, दूसरी बात सुनो एक मिनट, ये बताओ कि क्या हमें यहाँ पर जोड़ने और घटाने से इतनी बड़ी संख्या मिल पाएगी क्या, नहीं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसमें गुणा करना पड़ेगा ना, या गुणा या भाग। तो देखो यदि मैं 16 का इस पे डिवाइड लगाना चाहूं तो कितने बार में डिवाइड होगा सर, ये होएगा 4 बार में डिवाइड। ठीक है, कितने बार में डिवाइड होगा फिर 4 बार में, 16 सॉरी कितने बार में डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा सर 3 टाइम्स में। कितना 3 टाइम्स में 16 या 48। ठीक है ना। चलो इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो ये सर कितने टाइम में डिवाइड होगा, तो सर ये डिवाइड होगा प्लस का 4 टाइम में। कितने टाइम में 4 टाइम में, क्योंकि 48 में यदि मैं 48 का टेबल 4 बार पढ़ूं तो कितना आएगा 192। तो क्या सर आपको रटा है या याद है, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर कितना था 8 है ना, यहाँ पर कितना है 4 है। आप 8 का टेबल पढ़ो कि आपको लास्ट में 2 मिल जाए, तो 8 16 8 से 24 8 4 से 32। तो ये 4 बार जब जाएंगे तो मैं 32 में यहाँ पर लास्ट में कितना मिलेगा 2, तो कितने बार जाएगा 4 बार ना। तो इसके बाद यदि मैं आगे आऊँ तो 2 का मैं टेबल पढ़ूँ तो ये जाएगा 5 बार, 2 5 10 10 का यहाँ पर 0 मिल जाएगा, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर ना। यदि मैं इसको देखूं तो देखो 0 से 0 तो अपना कट जाएगा। 6 का टेबल कितने बार पढ़ेगा कि लास्ट डिजिट हमें 6 मिल जाए, तो 6 6 जा 36, तो ये कितने बार डिवाइड जाएगा 6 बार। तो देखो इसका डिवाइड इस पे 6 बार हुआ है, इसका डिवाइड इस पे 5 बार में हो गया, इसका डिवाइड इस पे 4 बार में हो गया, इसका 16 का 3 बार में हो गया। तो ऐसा कौन सा है कि जिसका डिवाइड 2 बार करने पर
16 आ जाए। ठीक है, क्या करने पर 16 आ जाए। तो सर यदि मैं यहाँ पर 8 लिख लूं, क्या कर लूं, यहाँ पर 8 लिख लूं तो हमें कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। क्लियर है ना। इस प्रकार से यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। चाहे तो आप लोग इसको दूसरी तरह से समझ सकते हो। दूसरे प्रकार से समझने के लिए ये है कि यदि आप यहाँ से डिवाइड का साइन हटा दो, यदि आप लोग यहाँ पे डिवाइड का साइन हटा दो और मल्टीप्लाई का साइन लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हैं। 16 दिया 48, 48 चौके 192, 192 गुणे 5 960, 960 गुणे 6 57। तो इसमें कितने का गुणा किया जाए तो 8 2 जा 16, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलो अब आप लोग क्वेश्चन, बहुत लोगों का हो गया होगा तो वो लोग इस क्वेश्चन में परेशान हो गए ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं। चलो इस क्वेश्चन की क्या खासियत है, इस पे लिखा है 1, 1, 2, 4.5, 11, ये क्वेश्चन है। चलो 1 से आपको 1 बनाना है, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, 1 से 1। फिर आपको बनाना है 1 से 2, ये कैसे बनेगा, बनेगा क्या, अंतर निकालते हैं। अंतर कितने का आ रहा है, तो इसके बीच का अंतर आ रहा है 0 का, इसके बीच का अंतर आ रहा है 1 का, इसके बीच का अंतर आ रहा है 2.5 का। ठीक है, इसके बीच का अंतर आ रहा है सर कितने का आ रहा है, सर इसके बीच का अंतर आ रहा है 5.6, 6.5 का। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपना कुछ नहीं बन रहा ना, 1, 2.5, 6.5, तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ और देखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कुछ और देखेंगे। तो और में यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 से आपको 1 बनाना है, फिर 1 से आपको 2 बनाना है। कैसे करेंगे बताओ, कैसे बनेगा, सोचने का काम आपका है ना। क्या करना है, सोचने का काम आपका है। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, मैं जल्दी से कमेंट फास्ट करो, कमेंट फास्ट। आगे पूछना है क्या आएगा, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। मैं बताऊं, चलो यदि आपको ये इस 1 से ये वाला 1 फाइंड करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस 1 में आप लोग 0.5 का गुणा करवा दो, जितना है उसमें 0.5 ऐड कर दो। इस 1 में 0.5 का मल्टीप्लाई करवाओ और जितना है 0.5 ऐड कर दो, तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मैं आपको चेक करवा दे रहा हूँ, 0.5 जैसे मैं गुणा करवाऊंगा कितना है 0.5, इसमें मैं 0.5 ऐड करता हूँ, कितना आएगा, 0 आ गया, 0.1 कितना आ गया, यहाँ पर देखो 1 आ गया ना ये वाला 1। ठीक है सर, तब यहाँ पर 0.5 प्लस 0.5 है, इसका मतलब इससे यदि मैं इसको बनाऊं, इससे इसको बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ठीक है सर, एक में एक का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1 करते हैं, क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है सर, अब सर इससे हम लोग इसको बनाते हैं। सर यहाँ 0.5 हुआ है, यहाँ 1 into 1 हुआ है, तो यहाँ पर कितना होगा, 1.5 प्लस 1.5, मतलब 2 में 1.5 का गुणा करवा दो, इसके बाद 1.5 जोड़ दो, तो 1.5 का 2 में गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 3 मिलेगा, 3 में 1.5 जोड़ देंगे कितना मिलेगा, 4.5 हमें मिल जाएगा। क्लियर है ना। और मैं क्या करना है, इससे इसको बनाने के लिए देखो 0.5 का, फिर 1 का, फिर 1.5 का, इसमें कितने गुणा होगा, 2 का गुणा होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद 2 का ऐड भी हम लोग करेंगे, तो 45 दूनी 90 कितना हो गया, यहाँ पे 9 आएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 11 मिल जाएगा। ये सब बात सही है। तो इसका मतलब आगे वाला क्या आएगा, 2.5 प्लस 2.5, तो 2.5 प्लस 2.5 हम लोग करेंगे तो 11 में हम लोग 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, 5, ये आएगा 27, और इसमें मैं 2.5 ऐड कर दूं तो ये कितना आएगा, 5, इतना ही तो आएगा।
हाँ, इतना ही आएगा। और यहाँ पर 2.5 ऐड हम लोग करेंगे तो 72903 कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 30। आप लोग चेक कर लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 30। ये अपने क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो हो गया। अगला करते हैं, 2 है, 3 है, 6 है, फिर है 14। जल्दी से इसको करो, मजा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलो जल्दी से करो। 2 3 6 14 है, आगे कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा। जल्दी से कर लिया आप लोग के, नहीं कर लिया ना आप लोग ने, जल्दी से करो, काफी सारे क्वेश्चन है हमारे पास। चलो बताए, आपको 2 से 3 बनाना है। अंतर कितने का है, 1 का। अंतर कितने का है, 3 का। अंतर कितने का है, 6 8 का। कुछ बन रहा है क्या 1 3 8 में, सब नहीं बन रहा है। 1 3 8 में कोई रिलेशन नहीं, तो इससे इतना नहीं होगा। और कुछ लगेगा, देखो 2 से 3 बनाना है, क्या मैं इस पे 1.5 का मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है सर कर दो। इसमें सर क्या मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं क्या, तो 3 दूनी सर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है सर। इसमें 1.5 का गुणा हुआ है, इसमें 2 का गुणा हुआ है, इसमें सर कितने कर दो सर, 2.5 का कर दो, 2.5 का कर दो। तो 6 बच्चे 30, 6 दूनी 12 तो 14, इसमें 14 मिल जाएगा, ये भी बात सही है। तो यहाँ 1.5 का हुआ है, 2 का हुआ है, 2.5 का हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कितने गुणा होगा, 3 का गुणा होगा। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, 14 3 42, मतलब 42 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ ना, ठीक है। आगे को बात, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को करने का हम लोग प्रयास करते हैं। और मैं आपके बोर्ड में, आप ही का बोर्ड है, मैं लिखता हूँ काफी सारे क्वेश्चन इसमें। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया 4096, दूसरा है, अच्छा अभी मैंने इसको किया है क्या, मैं एक बार इसको चेक करता हूँ इसको सॉल्व किया है क्या, अभी नहीं रहेगा। दूसरा ये है 2048, फिर है 5.2, फिर है 64, फिर है 4, फिर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ऐसे करके। अगला देखो, मैं यहाँ पर 3 4 5 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ है 4 11 30 67 128 क्वेश्चन मार्क। अगला है 6 11 21 36 56 क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है 2 3 10 29 66 क्वेश्चन मार्क। इसको हटा दें, चार करके जल्दी से करो आप लोग, जल्दी से करो और जल्दी से कमेंट भी करो, ठीक है ना। जल्दी से करो, जल्दी से कमेंट भी करो आप लोग। जल्दी से हो गया, पहला हो गया ना सभी का। चलो पहला हो गया, चलो कैसे हो, यदि मैं 4 में इसका डिवाइड लगाऊं तो ये कितने बार जाएगा, देखो या इस 4 में कितने का गुणा कर दें कि 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 16 कर दूं तो अपना 64 मिल जाएगा। 4 में मल्टीप्लाई 16 करूं 64 मिलेगा, ठीक है सर। यदि मैं 64 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 5.2 मिल जाएगा, तो 4 8 32 होता है और 6 8 48 होता है, ठीक है। तो सर इसमें मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हमें 5.2 मिल जाएगा, क्लियर है, मिल जाएगा। आप लोग इसको करके देखना। यहाँ पर देखो कैसे किया है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कितना है 4 है ना, इसमें 4 का मल्टीप्लाई ऐसी कौन सी संख्या में करूँ कि जिसके लास्ट में 2 मिल जाएगा हमें, तो 4 8 32 से 8 बार में जाएगा, क्यों 8 ही बार में क्यों जाएगा, ठीक है। 3 बार में क्यों नहीं जाएगा, उसके लिए भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर कितना 6 है, यहाँ 51 है, तो 6 8 48 होता है ना, 51 के जस्ट करीब है 48, तो ये कितने बार जाएगा, 8 बार ही जाएगा, क्लियर है ना। तो इसके बाद इसको इसका और इसका देखते हैं, तो देखो 5 4 जा 20, ये लगभग 4 बार जाएगा, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं, तो 20 दूनी 40 होता है, ये 2 बार इसका मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई 2 हुआ है, मल्टीप्लाई 4 हुआ है, फिर 8 हुआ है, फिर 16 हुआ है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो
आगे वाला मल्टीप्लाई कितने से होगा, वो सर होगा 32 से। कितने से होगा मल्टीप्लाई, वो सर हो जाएगा मल्टीप्लाई 32 से। तो सर यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर आएगा कितना, तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसी कोई एक संख्या ढूंढो कि जिसमें 32 का गुणा करने पर 4 मिल जाए। क्या करना पड़े, 32 का गुणा करने पर कितना मिल जाए, 4 मिल जाए। हमें कितने गुणा करना है, 32 का गुणा करना है, आंसर में कितना चाहिए, 4 चाहिए। यदि मैं इसमें 1/8 कर दूं तो क्या हमें 4 मिल जाएगा, क्या देखो 8 4 जा 32, क्या मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। तो हमें 4 चाहिए था और 32 का मल्टीप्लाई हमें करना था। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर आएगी सर 1/8, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा सर, 1/8। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ये है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पर 4 है, 4 से 11 कितने का अंतर आ रहा है, तो इसे यहाँ से आ रहा है अंतर, क्या मल्टीप्लाई करने क्या, चलो स्टेप फॉर्म ही लगाते हैं, स्टेप फॉर्म से कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। तो इसके बीच का अंतर है सर 7 का, इसके बीच का अंतर है सर यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा फिर 19 का अंतर, ठीक है। इसके बीच का अंतर देखा जाए तो 37 का, इसके बीच का अंतर देखा जाए तो 8 7 ये हो गया 1, ये हो गया 7, कितना आया 70 का, ठीक है ना। चलो अभी हम लोग इसका अंतर और निकालेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ 7 19 37 और 71, एक बार और अंतर निकालते हैं। तो 7 और 19 के बीच का अंतर होता है 12 का, इसके बीच का अंतर होता है 17 से 9 या 8 18 का, इसके बीच का फिर हम लोग अंतर देखेंगे तो 11 में 4 जाएगा 7, 11 में 7 जाएगा 4 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 में 3 जाएगा, सही है। 11 में 7 जाएगा 4 आएगा, और 6 में 3 जाएगा 3 आएगा, ठीक है। कुछ गलत है क्या हमने, 67 हो गया, 8 में 7 का 1 हो गया, 12 में 6 गया 6 आएगा ना, सॉरी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ है 12 18 24, अभी भी कुछ सेम नहीं आ रहा है, तो क्या करो एक बार स्टेप फॉर्म और लगा लो। तो 12 से 18 के बीच का अंतर कितना है 6 का, 18 से 24 के बीच का अंतर कितना है 6 का। इसके बाद जो यहाँ पर संख्या आएगी उसके बीच का अंतर भी कितना होगा 6 का होगा। तो 24 में हम लोग क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे, तो 24 से कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 30, कितना होगा 30। चाहे तो हम लोग गेस यहाँ से भी लगा सकते थे, 12 से 18 से 24, 24 से 30। अब देखो अब हमें यहाँ की एक संख्या चाहिए, तो इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये वाली संख्या चाहिए ना, तो हम लोग 128 में इसको ऐड करेंगे, तो 8 1 कितना हो गया 9 हो गया, 9 2 11 की 1 हो गया, 1 1 2। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आएगा 219। क्लियर है ना, आ गया समझ में। जिसको नहीं आया एक बार और देख लो, ध्यान दो। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ पहले, 6 11 21 36 56 क्वेश्चन में। अब देखो तो इसमें क्या है, सबसे पहले अंतर निकालो। 7 का इस पे आएगा, 19 का इस पे आएगा, 37 का इस पे आएगा, और 37 का इस पे आएगा, और इसके बीच का अंतर कितने का आएगा, इसके बीच का अंतर आएगा सर 61 का। अब सर यदि हमें ये वाला संख्या चाहिए तो हमें जो इसके बीच का अंतर आना चाहिए, इसमें इसका अंतर ऐड कर दे तो मिल जाएगा। अब इसके आगे क्या आएगा वो चीज तो पता ही नहीं ना, तो एक काम करो इसके बीच का फिर अंतर निकाल लो। ये आ रहा है 12 का, फिर ये आ रहा है कितने का 24 का, 24 का नहीं आ रहा है सर 18 का आ रहा है, तो फिर इसका आ रहा है कितने का 24 का, ठीक है। तो 12 6 18 18 6 24, 24 के बाद इसके और इसके जो कि हमें ज्ञात है, इसके बीच का अंतर कितने का आएगा 30 का आएगा, ठीक है ना। तो 61 और 30 ऐड करेंगे कितना आएगा 91, 128 में 91 ऐड करेंगे कितना आएगा 8 1 आ गया 9, 9 2 आ गया 11, 1 1 2 कितने, मतलब यहाँ कितना आ गया 219 आ गया, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला लिखा है 2 3, अच्छा ऊपर भी है क्या क्वेश्चन, चलो हो गया ना, चलो
यह 6, 11, 21, 36, 56। तो 6, 5, 11, 11, 10, 21, 21, 15, 36, 36, 20, 56। अब देखो 5, 10, 15 और 20, ठीक है ना। अभी देखो कुछ नहीं पता चल रहा है, इसके बीच का अंतर हम निकाल दो। बीच का अंतर है 5 का, यहाँ भी अंतर है 5 का, यहाँ भी अंतर है 5 का। मतलब जो आगे वाली संख्या आएगी उसके बीच का भी अंतर कितना होगा, 5 का होगा। तो 20 और 5 कितना हो गया, 25। तभी तो 25 और 20 का अंतर आएगा 5, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया 20 और 25, मतलब इस संख्या और इस संख्या का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 25 आएगा। तो इस संख्या में इसको जोड़ दें तो ये संख्या मिल जाएगी। तो 6, 5, 11, 1, 5, 2, 7, 1, 8 कितना आ गया, 81 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। इसको देखते हैं, इसके बीच का अंतर कितने का, 1 का। इसके बीच का अंतर है 7 का। इसके बीच का अंतर है सर 19 का। इसके बीच का अंतर है सर 16 में हो गया 7 हो जाएगा, ये 37 का, ठीक है। तो सर अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा है, तो चाहे इसको नीचे का वो बताओ स्टेप, चाहे ऊपर स्टेप बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसके बीच का अंतर सर 6 का। इसके बीच का अंतर सर कितना है, 12 का। और इसके बीच का अंतर कितने का है, 17 में 9 हो गया 8, फिर 18 का। कितने का अंतर है, 18 का। तो इसका मतलब 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौकी 24। जो इस संख्या और जो यहाँ पर संख्या होगी, ये कौन सी संख्या होगी, जो इसका अंतर आएगा ना। तो 18 के बाद क्या आएगा, 6, 12, 17, 18, 6 चौके 24। तो 24 इस संख्या और इस संख्या का क्या आएगा, अंतर आएगा। इसको ऐड करके ये संख्या मिलेगी हमें, कितना आएगा, 7, 4, 11 की 1 हासिल 1, 3, 2, 5, 1, 6, कितना आ गया, 61। मतलब इस संख्या का और जो ये आगे संख्या है उसका अंतर कितना आ रहा है, 61। यदि इनको जोड़ दो तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। तो 6 कितना हो गया, 7, 6 से कितना हो गया, 12, 127 अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन और देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 4 से 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 0, 3, 8, 15, 24। 0, 3, 8, 15, 24, ठीक है। आगे दूसरा कितना आएगा। अगला क्वेश्चन है 8, 15, 36, 99, 288। बताना है क्या आएगा। आगे 56, 90, 132, 184, 248। आगे क्या आएगा, चलो इसमें पूछ रहा है आगे क्या आएगा, ठीक है। आगे क्या आएगा बताओ जल्दी से इसको। 3 क्वेश्चन है आपके पास, ट्राई कर सकते हो आप लोग। आपके पास टोटल 2 मिनट, 2 मिनट में जल्दी से करो इसको। जल्दी से बताओ, हो गया। सोचो 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 और जल्दी से बताओ। मैं चलो सबसे पहले करते हैं ज्यादा क्वेश्चन, और सबसे पहले देखते हैं इसके बीच का अंतर कितने का है। 0 और 3 के बीच का अंतर 3 का। इसके बीच का अंतर 5 का। इसके बीच का 7 का। आगे या 24 से 15 माइनस करो तो 14 से 5 गया 9 का, ठीक है। क्या आ गया, 3, 5, 7, 9। आगे क्या आएगा सर, आगे आएगा सर 11 आ गया ना। तो 9 सॉरी 4 1 कितना होगा 5 और 2 1 कितना आ गया 3, कितना आ गया 35 अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है ना। ये वाला क्वेश्चन देखिए। 8 और 15 के बीच में कितने का अंतर है सर, 7 का। इसके बीच में 15 2 में 30, 6 36, 21 का अंतर है। इसके बीच का अंतर 9 में 6 गया 3, 63 का अंतर है। इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 8 से 9 गया, 18 से 9 जाएगा 9 आएगा, 27 से 9 जाएगा 18 आएगा, 189 का आ गया, ठीक है। तो इसके बीच का अंतर कितने का आएगा फिर पता नहीं। चलो ये है 7 3 21 गुणे 3 हो रहा है, इसमें 21 3 63, इस पे भी गुणा 3 हो रहा है।
63 को 189 इसमें भी मल्टीप्लाई 3 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे आएगा उसमें भी क्या होगा 1, मतलब इसमें भी क्या होगा मल्टीप्लाई 3 होगा। कितना होगा 3 9 जा 2, 3 8 24, 25 26, 3 1 3 2 5, कितना आ गया। हम जो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मिल जाएगी। तो इस संख्या को जोड़ते हैं, 7 7 14 15 5 हो गया, 8 1 9 6 15 की 5 5 2 7 1 8, कितना आ गया 855 आ गया, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो अगला देखते हैं। इसके बीच का पहले अंतर निकालेंगे तो 10 में 6 जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा 34। इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो 12 मतलब 2 आएगा, 9 4 13 42 आ गया। इसके बीच का अंतर तो यहाँ आएगा 2 और 8 से 3 आएगा तो आएगा सर 5, ठीक है। आगे का अंतर देखेंगे तो 8 से 4 जाएगा, कितना आएगा 8 से 4 तो 4 आएगा, और यहाँ पर 24 से 18 फिर यहाँ पर आएगा 6, ठीक है ना। तो अब इनके बीच का अंतर देखते हैं, तो इनके बीच का अंतर यहाँ पर हो जाएगा 34 10 44 मतलब 10 का 8, 42 10 52 10 का 10, 52 10 62 10 का 12, ठीक है ना। तो 8 2 10 2 12, आगे का जो अंतर आएगा वो आएगा 14 का, 8 2 10 2 12 14। तो 64 में मैं 14 ऐड कर दूंगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको ऐड कर देता हूँ, 4 4 8 6 1 7, तो कितना हो गया 78। अब इसके और इसके जो आगे वाली संख्या आएगी इसके बीच का अंतर कितना है 78, तो दोनों को ऐड करो, 8 8 16 की 6 हासिल 1, 7 1 8 4 12 की 2 हासिल 1 2 1 3, कितना आ गया 326। अपने क्वेश्चन का सॉरी गलत कर दिया हमने यहाँ पे 326 आ रहा है, लेकिन जो मेरे में आ रहा है वो आ रहा है 324, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, 56 90 132 184 248, तो देखते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर अंतर आ गया 34 का, फिर आएगा यहाँ से 2 का, यहाँ से 2 का आएगा, 8 से 4 जाएगा 4 का आएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 34 8 10 12, फिर ये अंतर आएगा सर 14 का, तो 4 4 8 हो जाएगा, 6 4 कितना होगा 6 1 7 हो जाएगा, 8 8 16 की 6 हासिल 1 7 1 8 4 12 2 3, 326 ही आएगा, ठीक है। अगर 324 आ रहा हो तो चेक कर लेना अपना एक बार, ठीक है इसको, ठीक। अब हमने आपसे कहा था कि स्क्वायर और क्यूब भी हम बनाएंगे, तो स्क्वायर और क्यूब देखने के लिए तुम्हें अपने मन की आंखें खोलनी पड़ेंगी। क्या मन की आंखें, तभी दिखेगा ये स्क्वायर क्यूब, ऐसे नहीं दिखेगा आपको। अब तो ये क्या होता है बताते हैं क्या होता है। तो बेसिकली देखा जाए, बेसिकली क्या है देख तो देखते हैं सर, ये लिखा है ना 0 0 नहीं है, ये है 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है 2 का स्क्वायर माइनस 1, ध्यान दो, ये लिखा है 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है 4 का स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है 5 का स्क्वायर माइनस 1। देखो 5 बचे 25 माइनस 1 24, तो जो आगे आएगा वो कितना आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 से घटाओ कितना आ गया 35 मतलब 35, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आता है स्क्वायर और क्यूब से, ठीक है। मैं एक अगला क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, ध्यान देना 0 7 26 कितना हो जाएगा 33 सॉरी 66। आगे क्या आएगा जल्दी बताओ, आगे बताओ जल्दी से क्या आएगा, जल्दी से बताओ जल्दी से। आ गया सबको, चलो ठीक है, इसको आ गया उसके लिए अच्छी बात है। तो यदि आप लोग इसको देखोगे तो ये लिखा है सर 1 का क्यूब माइनस 1, ये लिखा है सर 2 का क्यूब माइनस 1, ये सर है 3 का क्यूब माइनस 1, 3 त्रिकोण 9 27, 27 से 1 जाएगा कितना है 26, ये लिखा है सर 4 का क्यूब माइनस 1, तो आगे क्या आएगा सर 5 का क्यूब माइनस 1, कितना 5 25 25 125 से घटाओ कितना आएगा 124,
ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर और क्यूब वाले क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कुछ और भी कम दे सकता है आपको, तो फिर जीरो से नहीं स्टार्ट करेगा। ध्यान दो, जीरो से नहीं स्टार्ट करेगा, वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, ऐसे करेगा और सब में एक कम कर देगा। यहाँ 5 कर देगा, यहाँ 2 कर देगा, ठीक है, यहाँ पर 3 कर देगा, आगे वाली संख्या पूछ लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -2, 4 का क्यूब -2, 5 का क्यूब -2, फिर आगे वाले में क्या आएगा, तो 6 का क्यूब -2। तो यदि मैं इसको नया एक क्वेश्चन बना दूं तो फिर आगे 6 का क्यूब -2 अपना निकाल देना, जितना भी है वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर नंबर सीरीज पहली क्लास खत्म, कल देखेंगे इसकी अगली क्लास। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अब अपनी क्लास में, मतलब कल की क्लास में शाम 7 बजे। तो आना ना बोले, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना सेव होने के बाद। क्लियर?